राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। समिति अध्यक्ष विजय बैंसला ने सख्त चेतावनी दे चुके हैं कि मांगे पूरी न होने की स्थिति में आगामी 8 जून को पीलूपुरा की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटकर आमंत्रण भी दे रही है। अब इस मामले को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत भी शुरू कर दी है। जयपुर में 5 जून को वैश्य समाज द्वारा केपीएल सीरीज 7 खेलो प्रीमियर लीग का आईपीएल की तर्ज पर एसएमएस स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में खंडेलवाल, महेश्वरी, अग्रवाल, जैन, विजयवर्गीय समाज की कुल 16 टीमें भाग ले रही है, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और सीनियर नागरिक शामिल है। समापन समारोह 8 जून को दोपहर 3 बजे होगा और फाइनल मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। आयोजन का उद्देश्य समाज में एकजुटता, खेल भावना और प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह 30 मई को पीआईईटी कॉलेज में आयोजित किया गया था। मुख्य आयोजक बिगॉस इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंस्टेंट बीमा और अन्य प्रायोजक द्वारा विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। खेलो प्रीमियर लीग केपीएल सीरीज 007 जो होने जा रहा है 5, 6, 7, 8 तारीख को एसएमएस स्टेडियम के अंदर फिनाले डे नाइट मैच, और इसके अंदर टोटल 16 टीमें आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया से, जिसके अंदर सारे वैश्य बंधु भाग लेंगे। और हमारा जो प्राइम मोटिव है वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है। और आज एनवायरनमेंट डे के ऊपर जितने भी छक्के पड़ेंगे, बोर्ड डायरेक्टर्स की तरफ से सारे पूरे जयपुर के अंदर जितने छक्के पड़ेंगे वहाँ पर हम लोग उतने पेड़ लगाएंगे। हम लोग जो फिनाले करने जा रहे हैं 8th को, वो अच्छी बड़ी मात्रा के अंदर वैश्य बंधु आएंगे, और जो हमारे फिनाले है उसके अंदर बॉलीवुड स्टार भी आएंगी। यहाँ तक कि कुछ राजनेता कुछ राजनेता हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी ज़रूर आएंगे इसके अंदर। और हम लोग केपीएल जो यहाँ से स्टार्टिंग से हम लोगों ने जो किया था वो एसएमएस स्टेडियम से स्टार्ट किया था, आरसीए से, और आज हम आरसीए पहुँच गए। नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर हम लोग दुबई जाने की फिनाले करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर जो है वो टीम ऑक्शंस भी होंगी और लेदर बॉल से हमारा टूर्नामेंट किया जाए। भीलवाड़ा में गंगा शहर दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस जैसे पुण्य अवसर पर जब संस्कृति और प्रकृति का संगम हो, तब कोई भी पहल केवल एक कार्यक्रम नहीं रह जाती, वो चेतना का आंदोलन बन जाती है। ऐसी सोच को साकार रूप देते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्रेरणा से 5 जून से पूरे राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें इस अभियान के अंतर्गत मेजा बांध स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना, गंगा जी को चुनरी अर्पण, कलश यात्रा और जन सहभागिता के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम सांसद दामोदर अग्रवाल, मंडल विधायक उदयलाल भडाना, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, प्रभारी सचिव राजन विशाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की मौजूदगी में हुआ। गंगा दशहरे के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं, बधाई। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के आह्वान पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प को पारित किया गया। इसी के तहत आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भी वृक्षारोपण करके वृक्ष लगाने के संकल्प को दोहराया गया। और आज यहाँ कार्यक्रम में हमारे भीलवाड़ा की मेरुदंड, जिसने भीलवाड़ा की को जीवन दिया है, ऐसे जीवन दात्री हमारे मेजा डैम के जल का पूजन करके उसी में गंगा के दर्शन को करके आज हमने भगवान शिव का अभिषेक किया है। हम सब आज के दिन संकल्प लें कि हम जल का संरक्षण करेंगे और जल के प्रति सावधानी बरतते हुए आने वाले समय में भी हमारी पीढ़ियों के लिए जल उपलब्ध रहे, इसके लिए मितव्ययता बरतेंगे और पेड़ पौधे लगाकर अधिक वर्षा के लिए हम लोग प्रबंध करेंगे। आज हम प्रकृति, जल
और वृक्ष के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए इस कार्यक्रम को मांडल विधायक ने मांग भी रखी है इनके विकास कार्यों के लिए। ऐसा है, विकास नहीं दिख रहा है, इसका दोष पूर्व के मंत्रियों और संतरियों का है। हमारे सारे विधायक क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित भी है, प्रयासरत भी है, और अगली बार जब आप यहाँ गंगा दशहरे पर आएंगे तो हमारे उदयलाल जी के और हमारे अशोक जी कोठारी के प्रयास को आप फलीभूत होते हुए यहाँ देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और सब मिलकर इस मेजा डैम के उस प्राकृतिक और प्राचीन गौरवशाली स्वरूप को उन्हें निखारें। पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी दोनों एक ही दिन है, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने ये कार्यक्रम जारी किया कि पर्यावरण दिवस के ऊपर एक पौधा एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। उसकी आज से शुरुआत हो गई है, हमने यहाँ पौधा लगा दिया है। विधानसभा क्षेत्र के दो भाई हमारे पुरोहित खेड़ा और बाजाई खेड़ा के दो लड़के हैं जो अवैध खान चल रही थी। बागुर का सरपंच बागुर सीआर पेंटर सासी जो कांग्रेस के लीडर है, उन लोगों ने पिछली सरकार के नेताओं के संरक्षण में जो खान चालू की थी दादिया, वो खान तो बढ़ती है राजसमंद रायपुर साड़ा में, अगर वो मंडल में होती तो कब की बंद हो चुकी होती। लेकिन जो मरने वाले हैं वो मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं और जो अपराधी है वो भी मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं। मैंने कलेक्टर साहब और सचिव साहब को भी ये कहा कि भाई जो अपराधी है एसपी साहब से मैंने कल बात की, अगर आप लोगों ने इनकी लीला भगत करके अपराधियों को बचा दिया तो अच्छा नहीं होगा, और जो अवैध खनन हो रहा है उस अवैध खनन को रोका जाए। सबको जानकारी अगर जो अधिकारी लिप्त है उसको भी मैं मुख्यमंत्री से मांग करूंगा और अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। और हमारे सचिव ने कहा कि मैं आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दूंगा, और मेरी मुख्यमंत्री से कल रात को बात होगी थी दोस्त को लेके, और जो आरोपी है उन लोगों को गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाएंगे। हम सरकार से भी दिलाएंगे, उनसे दिलाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति बेचारा अगर खान में काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं गरीब है, जब जाके काम कर रहा है, ना उनके एमएल है ना कोई लाइसेंस है, फिर भी अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमेशा अवैध कार्य करने वाले खनिज विभाग क्या कर रहा है? मैंने कलेक्टर साहब को कह दिया जो वो उनका काम है, उनको एमई को भेज करके जांच कराएंगे। और पास में एक जिंदल कंपनी चल रही है, उसके अंदर खसरा नंबर 2006 में, उसमें 100-200 करोड़ रुपए का अवैध खनन कर लिया गया। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मंडल का प्रशासन भेज के उस खान को बंद कराई है, लेकिन वो किसी मिला भगत करके उस खान को अब चालू करना चाहते हैं। मैंने कलेक्टर साहब सचिव साहब से भी कहा अवैध काम है तो उसकी 100-200 करोड़ की पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि ये जमीन हमारी है, धरती हमारी, यहाँ के पेड़ हमारे हैं। जिंदल का सेठ दिल्ली में रहता है या नहीं रहता, हमारी जमीन खराब कर रहा है, हमारे पेड़ खराब कर रहा है, हमारी नहरों को भर दिया, तालाबों को भर दिया। उसके बाप का राज नहीं है, हमारी जनता का राज है। वो जो अवैध खनन उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसका जो नुकसान भर करके और उसको राजस्व हानि हुई उसको पूर्ति करे और उसको उचित कार्रवाई है। जो जिंदल CSR के नाम के फंड का पैसा निकालती है, अभी हमारे मेजर सरपंच ने कहा कि जिंदल से पैसे यहाँ लगाया जाए, लेकिन हमारे इलाके में आके हमारे लोगों पर गोली चलाना, हमारे लोगों की मारपीट करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये सुधर जाए सही कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करूंगा और लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी जमीन गई है, हमारे लोगों को मिलना चाहिए। बाहर के लोगों को ला करके यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, ठेके दे रहे हैं। यहाँ का अगर कोई किसान का बेटा जाता है तो गोली मार रहे हैं, जूतों से मारते हैं। हरियाणा के वो बाउंसर लेके आते हैं। मैं हरियाणा के बाउंसरों से कहना चाहता हूँ भीलवाड़ा में पैर रखना छोड़ दो, और जो गलत काम करेंगे हमारे लोकल लोगों को रोजगार दो। हमारी जमीन गई, हमारे खेत खराब हुए हैं, हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। बोरा सरकार ने बड़ा टास्क किया है भीलवाड़ा जिले को 32 लाख पौधे लगाने का, क्या है? आज जैसे आपको बताया यहाँ पे भीलवाड़ा में 32 लाख पौधारोपण का हरियाणा राजस्थान में संकल्प है। साथ ही जो जल संरक्षण जल अभियान जो आज शुरुआत हुई है उसमें जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो भीलवाड़ा में, उसके लिए आज ये प्रोग्राम में हम सब जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण एकत्रित हुए थे। यहाँ मेजा डैम में जल का पूजन हुआ और वृक्षारोपण हुआ, और जो जिला प्रशासन है उन्होंने विभागवार काफ़ी अच्छी तैयारी की है, टारगेट्स दिए हैं। इस बार सारे पौधों की जियो टैगिंग होगी, ऐप बनाई जाएगी, और जोर इस बात पे रहेगा कि 32 लाख पौधे लगने के साथ साथ उसकी देखभाल भी अच्छे ढंग से हो। आपको बताया कि इसमें पौधारोपण के साथ साथ जियो टैगिंग होगी और हर साइट पे एक प्रभारी बनाया जाएगा ताकि उन पौधों को रोपण के साथ साथ उसकी देखभाल भी। कोई कमी रहती है तो जिन अधिकारियों को आपने बनाया उसके ऊपर कार्रवाई का है? हाँ, इस अभियान को सभी अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं
और सभी से अपेक्षा की जाती है कि ये अभियान को पूरे मनोयोग से सफल। भीलवाड़ा में श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में माहेश्वरी समाज के वंशोत्पत्ति दिवस महेश नवमी पर बुधवार शाम चित्रकूट धाम से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद शामिल हुए समाजजनों की संख्या में सामाजिक की मिसाल कायम हुई। शोभा यात्रा में झांकियों के माध्यम से पानी बचाने व स्वच्छता का संदेश दिया। चौराहों पर बड़े ड्रोन से गुलाब के फूलों से बारिश की गई। जय महेश के उद्घोष के बीच शोभा यात्रा का मानो भीलवाड़ा के माहेश्वरी जनों ने स्वागत करके पलक पावड़े बिछा दिए। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन व जिला पर्यावरण समिति की ओर से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आज सुबह रेलवे स्टेशन के सामने कंट्रोल रूम के पास एक पैडल फॉर प्लेनेट प्लास्टिक मुक्त भीलवाड़ा के लिए साइकिल क्लब के सहयोग से साइकिल रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में साइकिल रैली को प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल व वन विभाग के उप वन संरक्षक गौरव गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुझे सभी भीलवाड़ा वासियों को बताते हुए बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है कि आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जो स्टॉप प्लास्टिक थीम के ऊपर भीलवाड़ा वासियों ने बढ़ चढ़कर इस साइकिल रैली में जो पार्टिसिपेट करा, इसमें जो भीलवाड़ा का साइकिल लवर्स ग्रुप है उसमें कुछ धुरंधर हमारे 3 जून को जो विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ से माउंट आबू गुरु शुगर तक जाकर वापस 650 किलोमीटर साइकिल चला के आए, जो एक प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे हमारे छोटे छोटे जीवन शैली के बदलाव हमारे पूरे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक मिसाल। तवाव से खबर, जहां जसवंतपुरा गांव ग्राम पंचायत में कई दिनों से चल रहे पीने के पानी की समस्या के चलते गुरुवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में 15 से 20 दिन से पानी की विकट समस्या बनी है। पेयजल की समस्या के बारे में ग्राम पंचायत सरपंच को कहते हैं तो वो पानी की सप्लाई का काम PHD का बताते हैं और दिन में करीबन 15 से 20 बार कॉल कर चुके हैं, एक भी फोन रिसीव नहीं करते। गाँव में पीने की पानी के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। पंचायत में आइए धंधा प्रदूषण करने के लिए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पानी के लिए सरपंच से आप अवगत कराए नहीं कराए? सरपंच साहब से अवगत कराए, सरपंच क्या साहब को ध्यान दे रहे नहीं है। वो कह रहे कि जैन साहब से बात करो, जैन साहब से बात करो, बात कर रहे हैं, कोई ध्यान दे रहा नहीं है। और अवैध पानी निकल रहा है वहाँ, और पानी की इतनी ज़्यादा कमियत है कि देख लो लोग यहाँ पे आके खड़े हैं, इनको क्या जवाब दूँ मैं? तो आप जो पानी वाले जैन ये समस्या है, महिला धंधा प्रदूषण करने के लिए भी तैयार है, आगे जाने के लिए भी तैयार है। आप क्या कहना चाहते हो? आपके पंचायत में कुछ कार्रवाई कर रहे हो? GN साहब को कुछ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो? आपको क्या कहना चाहते हो? मैंने सरपंच से बात कर ली है, सरपंच ने बोला कि मैंने EN से बात की है और पानी की सप्लाई वहाँ से कोई मिस्टेक है, वाल कोई मिस्टेक है, और पानी सप्लाई वाला मैम गलती, पानी जो सप्लाई कर रहा है उसकी गलती है। क्या नाम है उनका? तृप्ति दास वैष्णव, ठीक है, उसकी गलती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि पानी छोड़ते समय किसी को कॉल नहीं करें कि मोटर चालू करो। और JN साहब और EN साहब से भी बोल रहा हूँ कि आप सख्त कार्रवाई करें, जो भी है अवैध कनेक्शन हटाया जाए पूरा। तवाब में 5 ट्यूबवेल होते हुए पानी की सप्लाई नहीं हो रही तो क्या होगा? गर्मी के मौसम में लोग तो मर जाएंगे। कतरा दाड़ा थी पानी नहीं आ रही है? हाँ, 15 दाड़ा थी पानी आप तो नहीं यही है। पंचायत में आवे चंपले पर टूटा है, 600 रुपया दे नरन क्या था पानी मेलो नहीं तो आवा खबर कोलायत से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कोलायत के 12 महादेव मंदिर परिसर में किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित विकास अधिकारी वीरपाल सिंह ने युवाओं को जल संरक्षण, पौधारोपण और स्वच्छता के महत्व पर संबोधित करते हुए जल और हरियालो हमारे जीवन के आधार पर
संरक्षण करना और हमारा कर्तव्य ही नहीं जीवन का आधार भी है। इस दौरान परिसर में पौधारोपण और पर्यावरण बचाने का 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने यहाँ 12 महादेव मंदिर कपिल मुनि सरोवर परिसर के अंदर पेड़ पौधों का पौधारोपण किया है, जिसमें माननीय जज महोदय, वीडियो साहब और तहसीलदार महोदय की उपस्थिति रही। ग्रामीण और 21 कलश लेकर महिलाएं यहाँ पधारी है और हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया है। ये कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसके तहत आज पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो जैसे कि विभिन्न विभागों का समन्वय करते हुए हमें जल संरक्षण संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको हमें प्रारंभ करना है आज। और जिला स्तरीय कार्यक्रम भी हो रहा है। हमारे ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम हमने कपिल मुनि सरोवर में 12 महादेव मंदिर पे किया है, जिसमें हमने कलश यात्रा निकाली है। 21 महिलाएं कलश लेकर 12 महादेव मंदिर आई है और उसके बाद पीपल पूजन हुआ है और एक पीपल का वृक्ष लगाकर हमने इसकी शुरुआत करी है। और ये अभियान 5 से लेकर 20 तक लगातार चलेगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ करे जाएंगे, जिसमें पौधारोपण है, हरियालो राजस्थान है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, जिसके अंतर्गत हम पुराने हमारे जो जल स्रोत हैं उनका संरक्षण, उनकी जियो टैगिंग और उनमें जन भागीदारी करते हुए कार्यक्रम करवाएंगे।